वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे न्यू डिज़ाइनिंग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एवरीवन, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स की वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ये सभी टक्स सिखाए हैं, पिन टक्स, वेव टक्स वगैरह। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि वो आसान वाले टक्स हैं और ये थोड़े एडवांस में हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो पहले जाके वही टक्स सीखें, उसके बाद ही वाली वीडियो देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं उसका लिंक। तो आज इस वीडियो में आपको 4 टाइप्स ऑफ टक्स सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ब्लाइंड टक्स। तो यहाँ पर मैं आपको ब्लाइंड टक्स बनाना भी सिखाऊंगी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लाइंड टक्स के लिए हम हाफ इंच पर मार्क कर लें। ब्लाइंड टक्स हमारे ओवरलैप होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा गैप नहीं छोड़ते। हाफ इंच से ज़्यादा का गैप ब्लाइंड टक्स में नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पर मार्क हो गया हाफ इंच का। तो ये जो हमने हाफ इंच पर मार्क करा है, इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। जिस तरीके से हम पिन टक्स में देते हैं, पिन टक्स में हम आगे की तरफ बहुत कम गैप छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं ब्लाइंड टक्स में। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा हाफ इंच का मार्क था, हम उसे लेंगे। ये हमारा दूसरा मार्क है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले वाले टक को थोड़ा पीछे करके हम इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं देंगे और यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ओवरलैप टक्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो इसी तरीके से हम इन टक्स को डालते हैं। हम हमारे दूसरा हाफ इंच का मार्क है, इसी तरीके से हम ये वाला भी आगे टक डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये टक्स डलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो मैं आपको भी आगे ही डालकर दिखाती हूँ। तो आपको ब्लाइंड टक्स डालना ज़रूर समझ आ गया होगा। ब्लाइंड टक्स को हम इस तरीके से अपने शर्ट्स पर, बैक पर या फ्रंट पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा डायगनल टक्स। तो डायगनल टक्स के लिए हम जो भी फैब्रिक लेंगे, शर्ट लेंगे या फिर हम ट्राउज़र लेंगे, तो उसके अंदर हमेशा हमने सेंटर लेना है। तो डायगनल टक्स हमारे पिन टक्स में मैच होते हैं। पिन टक्स मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में सिखाए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें जाकर, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो डायगनल टक्स के लिए हमने डायगनली हाफ इंच का गैप देना है। तो डायगनली आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, इस तरीके से ही आपने यहाँ पर गैप देना है। तो अब हमने जो हाफ इंच का गैप दिया है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें टक्स डालने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लाइंस हमारी इस तरीके से डल गई हैं। अब हमने इस लाइन के ऊपर इस तरीके से फैब्रिक को उठाना है और बगैर गैप दिए यहाँ पर पिन टक्स वाले टक्स डालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है, बिल्कुल ऐसे ही सिलाई यहाँ पर दी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ सेंटर वाले मार्क तक हमने सिलाई देनी है, इससे आगे नहीं लगानी। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक टक्स हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी लाइन को भी करना है, फैब्रिक को उठाना है उसी लाइन के ऊपर से और इसके ऊपर हमें टक्स डाल दे देने हैं।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डलते हैं टक्स। बाकी हम 2 लाइंस के ऊपर भी इसी तरीके से टक्स डाल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये 1 साइडेड डायगोनल टक्स डाले हैं। हम इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड पर भी डालते हैं। हाफ इंच का गैप हम इसके अपोजिट साइड पर भी देंगे इस तरीके से। और इसकी सामने वाली लाइंस से हम इस तरीके से ये वाली लाइंस मिला देंगे स्केल की हेल्प से। देख सकते हैं ये लाइंस मीट कर रही हैं और हम इन लाइंस के ऊपर भी ऐसे ही टक्स डाल देंगे पिन टक्स की तरह। इसी तरीके से हमने बाकी लाइंस के ऊपर भी टक्स डालने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों अपोजिट साइड्स पर डायगोनल टक्स डल गए हैं। अब हमने इसको इस तरीके से सेंटर की तरफ से फोल्ड करके पीछे की साइड पर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डायगोनल टक्स बनकर तैयार हैं। तो इस तरीके से हमारे डायगोनल टक्स डाले जाते हैं। आपको समझ आ गए होंगे। तो हम डायगोनल टक्स को इस तरीके से अपने फ्रॉक की चोली पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा कोडेड टक्स। तो कोडेड टक्स के लिए हमें किसी भी तरीके की डोरी की ज़रूरत होती है। आप पतली भी डोरी ले सकते हैं और मोटी भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दोनों ही डोरी से ये वाले टक्स डालकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप लेना है कोडेड टक्स के लिए। तो अब जो हमारा ये 1 इंच का मार्क है इसके ऊपर हमने अपनी डोरी रखनी है इस तरीके से और इसको फोल्ड करना है और डोरी के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल भी बगैर गैप छोड़े हुए इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको डोरी को पकड़ के रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम डोरी से पिन टक्स डालते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने ये मोटी डोरी ली है, इससे भी मैं आपको कोडेड टक्स डालना बताऊँगी। तो इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से 1 इंच के गैप के ऊपर रखना है और इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर इसके बराबर में बिल्कुल सिलाई लगानी है। गैप हमें डोरी के बराबर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो डोरी निकल जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके बराबर में डोरी को पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम दोनों ही तरीके की डोरी से कोडेड टक्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कोडेड टक्स डलते हैं। आप चाहें तो इसे कर्व्स में या दूसरी शेप्स में भी डाल सकते हैं और इसे हम कुर्ते के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, शर्ट्स के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शैल टक्स। शैल टक्स हम मशीन से नहीं डालते हैं, इसे हम नीडल की हेल्प से डालते हैं। तो शैल टक्स के लिए हमने इस तरीके से फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है पहले, और इस तरीके से दोबारा फ़ोल्ड करना है। हमने 2 फोल्ड्स देने हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर लें इसे बिठाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 2 फोल्ड्स दे दिए हैं। अब हम इस तरीके से नीडल को हमने पकड़ना है और सबसे पहले हमने नीचे की तरफ से नीडल को ऊपर लेना है और हमने यहाँ पर नीचे की तरफ एक छोटा स्टिच देना है। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें ये स्टिच ऊपर वाली फोल्डेड साइड पर नहीं देना है, नीचे की साइड पर देना है ये स्टिच। और इस स्टिच के देने के बाद हमने ऊपर वाली साइड के ऊपर नीडल को इस तरीके से निकालना है। आप ये देख सकते हैं मैंने ऊपर वाली साइड फोल्डेड साइड के ऊपर नीडल को निकाला है, नीचे वाली साइड के ऊपर नीडल नहीं निकाली है। तो नीडल को इस तरीके से ऊपर वाली साइड के ऊपर निकालना है और इसे पीछे की साइड से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर नीडल को आगे की तरफ निकाल लेना है और इस धागे को हमने खींच लेना है। इस तरीके से इसके ऊपर हमारी कर्व शेप आ जाएगी। हमने दोबारा धागे को इसके पीछे से निकालना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। दोबारा भी हमें यहाँ पर बहुत ही छोटा सा स्टिच लेना है, वो नीचे वाली साइड पर लेना है और इस स्टिच के बाद हमने फोल्डेड साइड के ऊपर नीडल को निकालना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फोल्डेड साइड से नीडल को निकालना है और बैक से फ्रंट साइड की तरफ नीडल को निकालना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बैक से फ्रंट साइड की तरफ आपने नीडल को निकालना है और थ्रेड को खींच लेना है ताकि हमारे ऊपर कर्वी शेप बन जाए। और ये स्टेप हमने 2 बार करना है ताकि हमारा थ्रेड पक्का हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमने आगे भी शैल टक्स डालने हैं। आपने इन सभी स्टेप्स को बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर देखना है, तभी आप ये टक्स डाल पाएंगे।
तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें शेल टक्स डालने होते हैं। होप सो आपको ज़रूर समझ आए होंगे। तो इस तरीके से हमारे शेल टक्स का लुक आता है। हम शेल टक्स को किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम नेक पर डिज़ाइन कर सकते हैं या स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।